जय हिंद। आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्रक को पढ़ेंगे, जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम रेलवे द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इस विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विस्थापन की एसआई इकाई है। विस्थापन की एसआई इकाई है, तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई एक समान है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। क्या है? ओम है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है, तो प्रतिबल की माप इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये प्रतिबल की इकाई है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। वाट कहा जाता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग करते हैं। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या होती है? बल की आपकी इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है? बल की इकाई न्यूटन होती है। न्यूटन मीटर क्यूब केजी की इकाई है। न्यूटन मीटर क्यूब प्रति केजी स्क्वायर है। न्यूटन मीटर क्यूब प्रति केजी स्क्वायर है। ई इकाई है। किसकी इकाई है? तो यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। किसकी इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। न्यूटन मीटर प्रति केजी किसकी इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल दोनों की भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये प्रति सेकंड हट गया। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में से
किसकी एसआई इकाई है न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है तो ये आपकी किसकी है त्वरण की है। किसकी है त्वरण की है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है तो वजन और बल की। किसकी है वजन तथा बल की इकाई जो है एसआई इकाई न्यूटन होती है वजन और बल की। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है तो केल्विन है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है केल्विन होती है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है तो समय जो है ये आपकी सापेक्ष राशि नहीं होती है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल। क्या होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, जबकि यहाँ पे घात 10⁵ नहीं लिखा है 105 हो गया है। इसका सही उत्तर लेकिन होगा 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल होता है। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है तो कार्य का मात्रक जो आपका होता है कार्य का मात्रक क्या होता है कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। डाप्सन जबकि यह ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। ये डाप्सन ओजोन परत की जो है ओजोन परत नापने की इकाई है। ऊष्मा जो है कैलोरी में नापते हैं। तो भार की एसआई इकाई क्या है भार की एसआई इकाई आपकी हो जाएगी भार की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगी। क्या होगी न्यूटन हो जाएगी। संवेग की इकाई क्या है संवेग की इकाई है केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड ये संवेग की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है तो अश्व शक्ति है। क्या है उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है तो लक्स मीटर का। किसका लक्स मीटर का। एक नैनोमीटर क्या है। एक नैनोमीटर क्या है तो 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है एक नैनोमीटर या एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है तो केल्विन मापने पर मानक कक्षीय तापमान 298 केल्विन होता है। कितना होता है 298 केल्विन। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है तो पारसेक जो है आपकी दूरी की इकाई है। किसकी है दूरी की इकाई है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। रेडियन। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पिकोमीटर के बराबर है। एक पिकोमीटर के बराबर है तो ये एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। कितना होता है
10⁻⁻12 होता है। 10⁻⁻12 बराबर होता है 1 पिकोमीटर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है न्यूटन। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका त्वरण है, त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा। और कार्य त्वरण आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य हो जाएगा आपका जूल। और आवेग हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 3 4 1 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वी होती है। क्या होती है? वी होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आवर्धन की इकाई है। आवर्धन। तो इसकी आवर्धन की जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अर्थात आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई है। फोकस दूरी की एसआई इकाई है। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक इसका होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो ये आपकी कैलोरी जो है ये एसआई मात्रक नहीं होती है। कैलोरी। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। लंबाई की एसआई इकाई मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बैकुरल होती है। क्या होती है? बैकुरल होती है। बैकुरल।
निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसे मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। जूल में किसे मापते हैं हम? ऊर्जा को मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर आपकी क्या है? वेबर है, वेबर। न्यूटन किसके मापन की इकाई है? न्यूटन किसके मापन की इकाई है? तो न्यूटन आपके बल के मापन की इकाई है। न्यूटन किसके मापन की इकाई है? बल की। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।